चलिए देखिए आज की क्लास, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुमन, भारती, हेमंत, मनोज, नहीं या नहीं, ठीक है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इसके पूर्व हम क्या देखा थे, मेनली हमारा पूरा क्या था, छत्तीसगढ़ के मानचित्र पे इसके पूर्व हमारा क्लास था, ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं सीमाएं, इससे संबंधित जो जितने भी हमारे कंटेंट थे वो सभी हमने देखा है। ध्यान रखेंगे कि मैं अगेन बता दूं कि उसके इर्द गिर्द जो भी हमने पढ़े हैं उसे आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न को अगर घुमाकर पूछेंगे, आपसे प्रश्न बनने चाहिए, आप थ्रू आउट सीधा फैक्ट पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। सिमिलरली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भूवैज्ञानिक संरचना, जिसे हम बोलते हैं भूगर्भिक बनावट या फिर क्या भूगर्भिक संरचना। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन है वो साथ में लिखते चलेंगे। मैं अगेन बता दूं कि यहाँ पास आराम से आप 75 में से ठीक ठाक नंबर आप ले आ सकते हैं, बट ये आपको बहुत ही आपको डिटेल में पढ़ना होगा। देखिए आगे, तो जो बच्चे ऑनलाइन है साथ में लिखेंगे, क्या रहेगा आज का जो टॉपिक रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का, क्या रहेगा आपका छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ का भूवैज्ञानिक संरचना या फिर भूगर्भिक बनावट। क्या भू जो है गर्भिक जो है भूगर्भिक बनावट, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक बनावट या फिर इसके ऊपर भूगर्भिक जो क्या आपका संरचना। आपको ध्यान रखना है जितने भी शब्द आएंगे ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कि इसी टॉपिक से संबंधित ये बातें हैं। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक बनावट और संरचना, हम इसी के आपका भूवैज्ञानिक जो है, क्लियर है, आपका भूवैज्ञानिक आपको संरचना ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, तो समझ जाना किसकी बात चल रहा है, वो इसी की बात चल रही है। क्लियर है? तो मेन ये रहा कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। मैं अगेन बता दूं कि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज हमको ये देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, मतलब इस टॉपिक को हम कितना सरल तरीके से पढ़ सकते हैं और हमें क्या पढ़ना है, ये हमको ऑलवेज हमको पता होना चाहिए। तो पहला मेरा डिस्कस क्या रहेगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आते कैसे हैं, क्यों, इसमें बहुत से शब्द आएंगे, बहुत से तहसीलों का नाम आएगा, बहुत सारे गांवों का नाम आएगा, तो हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है ये हमको पहले देखना है। क्लियर है? किसकी बात करें, अगर हम भूगर्भिक अगर हम बनावट की बात करें, ये बहुत क्लियर है कि किसी जो है क्षेत्र विशेष या अगर हम भूभाग की बात करें उसके गर्भ में किस प्रकार की आपका संरचना है, हम उनकी बात करेंगे। अर्थात कि छत्तीसगढ़ राज्य की अगर गर्भ की बात की, इसमें किन किन प्रकारों को शैलों का विस्तार है, उसी जो है शैलों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें पहला प्रश्न ये रहेगा कि टॉपिक क्या बनता है। क्लियर है? तो अगर हम किसकी बात करें, भूगर्भिक बनावट का, अर्थात इसमें क्या हम लोग चट्टान या फिर क्या हम इसमें आपका सैल के बारे में देखेंगे, क्या चट्टान और क्या आपका सैलों के बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य के सैलों के बारे में। अब यहां से प्रश्न बनता कैसे है ये पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर आगे चलूंगा इसमें आपका टॉपिक की ओर। क्लियर है? तो एक बात आपको समझना रहेगा कि अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य के भूगर्भिक बनावट की बात करूं, तो अब जाकर प्रश्न देखेंगे ना, चाहे वो एसआई का हो, इवन व्यापम या पीएससी के किसी भी एग्जाम का प्रश्न देखिए, आपको सीधा देखने को मिलेगा कि वो कभी नहीं पूछता, वो कभी नहीं पूछेगा कि रायपुर का, बिलासपुर का, रतनपुर में किस प्रकार के सैल पाए जाते हैं। आप जाके पूरे प्रश्न को छान मारिए, आपको नहीं मिलेगा। वो सीधा पूछते हैं कि क्या, अगर मैं इस पूरे अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, अगर हम ऐसा मान के चलिए भी छत्तीसगढ़ है, इसको आगे अच्छे से बनाएंगे, अगर ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य को क्या आपका प्राकृतिक रूप से कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ये हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। इसके बाद की टॉपिक हमारा यही है, कितने भागों में? 4 भागों में। यहाँ से प्रश्न क्या बना है, तो यहाँ पर क्या महानदी बेसिन है, ये महानदी बेसिन है, ये हमारा क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार है, और ये हमारा क्या आपका जसपुर जो आपका पाठ प्रदेश है, और ये क्या हमारा आपका दंडकारण्य का पठार है। क्लियर है? तो क्या हमारे सामने क्या इस प्रकार से आपका 4 भागों में आपका डिवाइड है। और बात इसी का नहीं है, अगर मैं पूरे इस महानदी बेसिन की बात करूं, इसे दो रूप से लोग पढ़ेंगे, क्या दो इसका क्षेत्रीय क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। वही अगर मैं दंडकारण्य के पठार की बात करूं तो कितने भागों में? 6 भागों में। वही अगर मैं जसपुर पाठ की बात करूं तो 3 जो है इसका क्षेत्रीय विभाजन पढ़ेंगे, और वही अगर मैं बघेलखंड की बात करूं तो इसका कितना आपका 5 इसका क्या करेंगे, क्षेत्रीय विभाजन करेंगे। तो प्रश्न जो है ये नहीं पूछा है कि क्या रतनपुर में या सारंगढ़ में या रायगढ़ में किस प्रकार का सैल मिलता है, वो सीधा पूछते कि आपका सरगुजा बेसिन, आपका पूर्वी उच्च भूमि, आपका सोनमेर का पठार, आपका दक्षिण के पठार में किस प्रकार के सैल समूह का आपका विस्तार है, वो प्रश्न ऐसे पूछते हैं। लेकिन हम चाहेंगे तो इसका एक एक डाटा पढ़ सकते हैं कि आपका भानु प्रतापपुर में, कांकेर में,
आरी डोंगरी में हमेशा देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे भी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उस सेल का जो किस किस प्रकार की विशेषता है, उसका कैसा लक्षण है, उसकी कैसी भूगर्भिक बनावट है, वो ये पूछते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी गांव को या किसी तहसील को। अभी तक नहीं पूछा गया है। हम पढ़ लेंगे तहसील को, बट ऐसा पूछा नहीं गया है। तो क्या पूछेगा, ये हमारा आपका जो मैकल श्रेणी है, हमारा आपका पश्चिमी उच्च भूमि है, ये हमारा पूर्वी उच्च भूमि है। अभी पूछा आपका हॉस्टल वार्डन में कौन सा पूछा है, ये हमारा आपका जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, इसमें किस प्रकार के सैलों का विस्तार है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर बलुआ पत्थर का विस्तार है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो हमको समझना है इसको पढ़े कैसे और इसमें कितना पढ़े, हम इसमें क्या क्या पढ़े, हमको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको समझना होगा कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ साथ में लिखते भी चलेंगे। ठीक है? जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो सभी क्या करें, पर लिखते चलेंगे। आगे देखिए, अब रहा किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक बनावट संरचना या फिर क्या भूवैज्ञानिक संरचना। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हम पहले बता चुके हैं कि भूगर्भिक बनावट का मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ये जो भूभाग है, इसके गर्भ में किस प्रकार की संरचना है या किस प्रकार के सैलों का विस्तार है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। क्लियर है? अब बात रहा कि इस भूभाग का हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अगर हम इस छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, कितना आपका 1,35,000 अगर 191 की बात करें, तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो आज जिस स्वरूप में आपको दिखाई पड़ता है, एग्जैक्ट पहले था ऐसा भी नहीं है। अगर हम इसकी पूरे उत्पत्ति की बात करें, फॉर्मेशन का, तो एक दिनों में नहीं हुआ ये, ऐसा एक दिनों में नहीं, इसलिए कम से कम 3-4 अरब वर्ष पूर्व में इनका आपका उत्पत्ति हुआ। तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग बदलाव हुए, जैसे कि हमको कभी आर्कियन को देखने मिलेगा, आपको धारवाड़ चट्टान देखने मिलेगा, यही आपका कडप्पा भी है, यहाँ गोंडवाना चट्टानों को भी विस्तार है। मतलब ये पूरा जो आपका जो प्रक्रिया है वो एक दिनों में नहीं हुआ है, इसके लिए कम से कम 3-4 अरब वर्ष पूर्व, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय आपका पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था उसी समय जो है उसका हिस्सा कौन था, ये हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य था। तो पूरे जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज वर्तमान तक इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में किन किन सैलों का विस्तार है, उसका हम वर्गीकरण देखेंगे, अर्थात उस छत्तीसगढ़ राज्य का भूवैज्ञानिक संरचना का इतिहास को हम देखेंगे। उन आधारों पर यहाँ के सैलों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला जो आपका जो टॉपिक रहेगा वो लिखेंगे, क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का लिखेंगे भूवैज्ञानिक इतिहास और चट्टानों का वर्गीकरण। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक इतिहास, भू जो है गर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास भूगर्भिक इतिहास व लिखें बस आपका चट्टानों का या फिर सैलों का वर्गीकरण, क्या आपका सैलों का वर्गीकरण, ये टॉपिक लिखेंगे। क्लियर है? इससे हमारा दोनों एक साथ खत्म होगा, क्या, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक इतिहास व सैलों का वर्गीकरण। इसका बहुत सिंपल जवाब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पत्ति से लेकर यहाँ का वहां से लेकर आज वर्तमान तक इस राज्य में किन किन आपका सैलों का संरचना है या जो उसका विस्तार है उसका हम वर्गीकरण देखेंगे। क्या आपको उसका वर्गीकरण देखेंगे? इसके पूरा आपको यह समझना होगा कि जो बदलाव है जो हम देखेंगे, क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का सेल मिलेगा, क्या आपका 10 प्रकार के सेलों का यहाँ पास विस्तार है। अगेन ये आपका एक दिनों में नहीं हुआ है, किसी को 20 करोड़, किसी को 10 करोड़, ऐसे 50 करोड़, कई जो है बड़े जो आपका समय अवधि में इसका निर्माण हुआ है। इसी को हम क्या करेंगे, हम 4 जो है बड़ी जो है काल अवधि में इसको डिवाइड करने से हम बोलते हैं महाकल्प। क्लियर है? तो क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक इतिहास और साथ में उन सैलों का वर्गीकरण कि किन जो है बड़ी जो है काल अवधि में इस छत्तीसगढ़ राज्य का जो 10 सैल है, उन अगर 10 जो है सैलों का निर्माण को देखें तो किन जो है काल अवधियों में हुआ है, इन सबको हम क्या करें, क्रमानुसार क्या करें, लिखेंगे पहले, और लिखने के पश्चात हम चलेंगे अंदर कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का एक एक सैलों को हम क्या करेंगे, देखेंगे उसका निर्माण, उसका आपका विस्तार, उसकी विशेषताएं, ये सब कुछ देखेंगे कहां, उसमें हम लोग आगे। क्लियर है? तो ऐसे आपको समझना है। तो टॉपिक क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक इतिहास व जो आपका सैलों का वर्गीकरण। क्लियर है? तो कितने, इसे 4 जो है बड़े जो काल अवधियों में उसे हम बोलते हैं महाकल्प। ये पूरा एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्लियर है? चलिए देखिए आगे। तो यहां पर क्या रहेगा आपका, सबसे पहले क्या आपका आद्य, पहले क्या देखो आपका आद्य महाकल्प, क्या आपका आद्य जो क्या आपका महाकल्प, इसके पश्चात बस क्या आपका पुराण, पुराण जो क्या आपका महाकल्प, पुराण जो क्या आपका क्या आपका कल्प, इसके पश्चात क्या आपका द्राविड़, क्या आपका द्राविड़ जो आपका महाकल्प,
और लास्ट है बस क्या आपका आर्य जो है आपका महाकल्प। ये प्रश्न अगर पूछेंगे तो भी आपसे प्रश्न बनना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की किसी सेलों का किन जो है महाकल्प में आपका उनकी उत्पत्ति हुआ है, ये आपको समझना है। तो प्रश्न आएंगे आपसे बनाना होगा। तो केवल 10 सेल ऐसा बढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, हम देखेंगे कि एग्जैक्ट वो जो 10 सेल है उनका निर्माण जो है किन जो है काल अवधियों में हुआ है। तो पहला यहाँ पास क्या रहेगा आपका आद्य, दूसरा क्या हमारा आपका पुराण, और हमारा क्या आपका द्रविड़, और एक हमारा क्या आपका आर्य जो कि आपका महाकल्प। देखिए आगे, तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में नोट्स भी बांट लेंगे। कौन सा बुक पढ़े आप? वृहद पढ़ सकते हो, उपकार, ठीक है। आप एक किताब पढ़ सकते हो, वृहद, उपकार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कल्चर का लिए अलग पढ़ सकते हो, ठीक है। कल्चर के लिए जगदलपुरी किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अभी उपकार पढ़िए आप, ओनली उपकार, ऐसा ही के लिए आप केवल उपकार पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको सर्वे है, ये सब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो अभिषेक है ध्यान रखेंगे, आपको सर्वे है, उपकार की किताब है, समग्र छत्तीसगढ़ है, राम कुमार बिहार का है, ये सब किताबें फॉलो कर सकते हैं। देखिए चलिए आगे देखिए कि आपका आद्य, पुराण, महाकल्प, द्राविड़ और क्या आपका आर्य। कैसा कि अगर हम पूरे अगर पृथ्वी के फॉर्मेशन की बात करें, इस आद्य से लेकर आपका आर्य तक तो 4 बड़ी काल अवधियों में क्या आपका विभाजित है। इन्हीं में हमको क्या करना है, उस 10 जो है सेलों का आपका वर्गीकरण देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले बस क्या आपका आर्कियन, क्या अगर इस छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो क्या कि आद्य महाकल्प में हमको क्या देखना आपका आर्कियन, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका आर्कियन, और साथ में क्या आपका धारवाड़, क्या आपका धारवाड़ जब का सेल समूह की उत्पत्ति या उसका विस्तार, इसमें आद्य महाकल्प में क्या आर्यन और आर्कियन और क्या आपका धारवाड़। आगे देखिए, इसके पश्चात क्या हमारा आपका पुराण महाकल्प में, इसको एक एक को हम बारी बारी पढ़ेंगे। क्या आपका कडप्पा, क्या आपका कडप्पा जो है, एक हमारा पर कडप्पा और एक क्या आपका विंध्यन जो कि आपका सेल जो कि आपका समूह, दो यहाँ पास क्या आद्य में, एक हमारा आपका आर्कियन और एक हमारा क्या आपका धारवाड़। और एग्जैक्ट इसी आर्कियन को देखना है कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार कहाँ है, इसका वितरण कहाँ है, और इसके अलावा उसमें मुख्य जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये पूरा अभी हम डिटेल में करेंगे और पूरे लॉजिक के साथ। आपको इतना सुंदर याद होगा कि बस वेट कीजिए बस। क्लियर है? तो क्या हमारा आपका आर्कियन, अगेन यहाँ पास क्या आपका धारवाड़, पुराण यहाँ बस कडप्पा और क्या आपका विंध्यन। ध्यान रखेंगे अगर मैं द्राविड़ महाकल्प की बात करूं तो इस समय जिन शैलों का विस्तार था ना तो उसका विस्तार आपका भारत में है और ना ही क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपको ऐसा ध्यान रखना होगा कि इस जो है बड़ी जो काल अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में किसी प्रकार से कोई जो शैलों का विस्तार प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या हमारा आपका आर्य, या बस क्या आपको आर्य, इसे बहुत ध्यान से रखें कि आपका गोंडवाना, एक हमारा क्या आपका गोंडवाना जो आपका सेल जो कि आपका समूह, क्या रहेगा आपका गोंडवाना जो आपका सेल समूह, कर लेंगे गोंडवाना। इसके पश्चात देखिए आपको दक्कन, क्या आपका दक्कन जो क्या आपका सेल समूह, क्या दक्कन, दक्कन के बाद बस क्या आपका लमेटा, क्या आपका लमेटा, लमेटा के पास बस क्या आपका बाघ सेल समूह, क्या बाघ, और बाघ के पश्चात क्या आपका लेटेराइट, क्या आपका लेटेराइट जो आपका सेल समूह, और इसके पश्चात क्या आपका जलोड़, जलोड़, या इसे बोलते क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन जो कि आपका सेल जो कि आपका समूह। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार के सेलों का विस्तार है, किसमें, इस जो है आपका भूभाग के गर्भ में। क्लियर है? इतना आपको समझना होगा। क्या 4 जो है बड़ी काल अवधि, क्या तो एक हमारा क्या आपका आद्य में, यहाँ बस क्या रहेगा आर्कियन और आपका धारवाड़। ये प्रश्न पूछेंगे ना तो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर बोलता क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या अगर आर्य महाकल्प में किन जो है शैलों की उत्पत्ति या उनका विस्तार नहीं था, तो ये जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो आपको ऐसा समझना होगा। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखते भी चलेंगे। मैं आगे रिपीट कर दूं, क्या हमारा आद्य में क्या आर्कियन और हमारा आपका धारवाड़। अगर पुराण महाकल्प की बात करें तो कडप्पा और यहाँ बस क्या विंध्यन। अगर द्राविड़ की बात करें इस समय बस कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बस क्या हमारा आपका आर्य। अगर आर्य की बात करें तो क्या आपका गोंडवाना, आपका दक्कन, ये एक सीरीज भी याद रखेंगे। क्लियर है? क्या आपका गोंडवाना, अगेन आपका दक्कन, लमेटा, बाघ, लेटराइट, जलोड़, और यही हमारा क्या छत्तीसगढ़ का नवीन जो कि आपका सेल जो आपका समूह है। क्लियर है? आपको इतना समझना है छत्तीसगढ़ राज्य का भूवैज्ञानिक इतिहास और जो कि आपका चट्टानों का वर्गीकरण में 4 जो है महाकल्प और 10 जो है शैलों का वर्गीकरण। क्लियर है? इतना आपको समझना है। अब अगला रहेगा क्या कि इतनी सारी बातों को हम याद कैसे करेंगे, एक नहीं आएगा। अगर मैं आर्कियन की बात करूं कम से कम 30 नाम तो यहां आ जाएगा। अगर मैं धारवाड़ की बात करूं तो 25-30 नाम यहां आएगा।
कडप्पा में भी कम से कम 15-20 नाम आएगा, और आपका विंध्य में भी कम से कम 10 नाम आएगा, मान के चलिए। और अगर गोंडवाना की बात यहाँ तो पूछो मत, यहाँ बस कम से कम 50 नाम आ जाएगा। अब इतने सारे नामों को हम याद कैसे करेंगे? हमारे पास में चैलेंज क्या रहता है कि इन सभी नामों को याद क्या करें कि कहां कहां इन सेलों का विस्तार है। क्लियर है? तो अगला यहाँ बस क्या पढ़ेंगे, आर्कियन। तो पहले देखेंगे पढ़ेंगे कैसे इसको पहले हम देखेंगे पढ़ेंगे कैसे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर दूं। आर्य में गोंडवाना, आपका दक्कन, लमेटा, बाघ, लेटराइट, और क्या आपका जलोढ़, जो कि आपका सैल, जो आपका समूह। देखिए आगे, इसके बाद देखना इसको पढ़ो कैसे। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए। कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो पहले हमारे दिमाग में एक फिक्स एक ढांचा बनाइए कि हमको उसको पढ़ना कैसे रहेगा। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, अभी कोई खींचेगा नहीं, बट समझो कि पढ़ेंगे कैसे। अभी मान के चलिए कि केवल मैं छत्तीसगढ़ राज्य को एक ब्रैकेट में खत्म कर रहा हूं, क्या? ओनली एक ब्रैकेट में। इसको आगे बढ़ेंगे भी, छोटा सा लिख रहे हैं क्या आपका एक, क्या अगर हम मालवत आर्कियन पढ़ते हैं, मैं पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में, 4 भागों में क्या आपका विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। रिपीट कर दे, क्या यहाँ बस क्या आपका जसपुर पाठ प्रदेश है, ये पूर्वी बघेलखंड पठार है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो समझना कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रकृति ने जो बनाया है उसे हम कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन सा? आपका जसपुर पाठ, आपका बघेलखंड, महानदी बेसिन, और यहाँ पास क्या दंडकारण्य पठार। आपको समझना यही है कि पहले तो आपको ये तय करो कि आप इसको आसान कैसे कर सकते हैं। आपका दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, आपका धारवाड़। कम से कम ऐसे सेल जिनका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में ठीक ठाक है, पहले हम उनको खत्म करेंगे। कोई लिखेगा नहीं ना, केवल पहले सीखिए, और चाहो तो रफ में लिख भी सकते हैं, चाहो तो आप रफ के लिए लिख भी सकते हैं। तीसरा अगेन यहाँ पास क्या हमारा आपका चौथा, क्या रहेगा आपका चौथा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा। इसको पढ़े कैसे, देखिए आगे। तो यहाँ पास क्या सिंपल लिखते हैं, यहाँ पास क्या आपका आर्कियन। अगेन यहाँ पास क्या हमारा आपका धारवाड़, क्या आपका धारवाड़। छत्तीसगढ़ आज यहाँ पास क्या कुडप्पा, कुडप्पा के बाद यहाँ पास क्या आपका गोंडवाना को भी लो, क्या गोंडवाना। और गोंडवाना के अलावा यहाँ पास क्या आपका दक्कन को, क्योंकि लमेटा वगैरह तो आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगा। अगला यहाँ पास क्या हमारा आपका लमेटा को कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 आपका भागों में। क्या आपका दक्कन, क्या आपका दक्कन। क्लियर है? कम से कम इतना आपको समझना है कि 4 भागों में। अब इसी 4 भागों में प्रत्येक को देखना है, तो एक तो दिमाग में फिक्स रखिए कि किधर आर्कियन है और किधर क्या आपका धारवाड़ है। ये बहुत क्लियर कट रखिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो आर्कियन है, पूरे जो है दुनिया का 87% आज भी क्या आपका आर्कियन है, 87% आपका आर्कियन है। पूरे भारत देश का आपका 2/3 लगभग आपका 66% यहाँ पर क्या पूरा आर्कियन है। और छत्तीसगढ़ राज्य का 50% क्या आपका आर्कियन है, 50% या उससे अधिक। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड में, आपका जसपुर में, आपका महानदी बेसिन में, और क्या दंडकारण्य में पूरा क्या मिलेगा, आर्कियन। इससे क्लियर रहिए कि अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो जो भी हमारा जो क्षेत्रीय विभाजन हम करेंगे उसमें आपका प्रयास हो कि लगभग सभी जगह आर्कियन आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा आपको समझना है कि इतना कम से कम क्लियर कर लो कि इस राज्य में आर्कियन सेल समूह का जो विस्तार है वो कहां कहां है। तो क्या एटलीस्ट कम से कम सभी जगह प्राप्त होगा। कैसे? 50% क्षेत्रों में क्या मिलता है, केवल आर्कियन मिलता है। मिला है तो चारों में। अगर वही मैं धारवाड़ की बात करूं तो इस छत्तीसगढ़ राज्य में अगर धारवाड़ की बात करें तो आपको क्लियर रहिए कि इस जसपुर पाठ में प्राप्त नहीं होगा, बघेलखंड में आंशिक रूप से मिलेगा। हमारा अगर इसकी बात करें इस पूरे बेल्ट में तो यहां नहीं मिलेगा, केवल हमारा कौन सा आपका पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र में। इसके अलावा जब का जो पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र है यहां मिलेगा, और ये पूरा क्या हमारा आपका दंडकारण्य में क्या मिलेगा, धारवाड़ मिलेगा। कम से कम इतना एक बेसिक खांचा बनाइए। इसके बाद जब इसके अंदर जब जाएंगे बहुत बड़ी बात नहीं होगा पढ़ना, एक फिक्स क्लियर करिए कि कहां कहां आपका आर्कियन, कहां धारवाड़ और कहां गोंडवाना। क्लियर है? एक छोटा समय पे यहाँ पर सब का सब, यहाँ पर सब एक गायब कर दिए। कौन सा? आपका जसपुर पाठ प्रदेश। और वहीं अगर मैं कुडप्पा की बात करूं तो आप इस जगह से गायब कर दो। कहां से? आपका बघेलखंड से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ही सीमित रूप से यहाँ पर सबका प्राप्त होगा क्या, आपका हमारा कुडप्पा चट्टान। इस पूरे बेल्ट में मिलेगा। कौन सा? हमारा महानदी बेसिन में। इस पूरे में क्या मिलेगा, हमारा आपका कडप्पा प्राप्त होगा। इसके अलावा आपका जसपुर पाठ प्रदेश। और ध्यान रखना इस पूरे अगर दंड की बात करूं तो केवल इस मैदान बेल्ट में क्या मिलेगा, हमारा आपका क्या दिखाई पड़ेगा, आपका कडप्पा चट्टान मिलेगा। क्लियर है? इससे क्या समझ में आया? हमको इतना तो पता चल चुका है कि इस राज्य में अगर हम देखें तो कहां कहां आपका आर्कियन, कहां धारवाड़ और कहां कुडप्पा प्राप्त होने वाला है। केवल हमको नाम ऐड करना है, केवल नाम।
और अगर छत्तीसगढ़ राज्य से अगर आपका संबंध है तो कम से कम बेसिक तो समझोगे कि चिल्फी घाटी कहाँ है, आपका सोनबेरा कहाँ है, महासमुंद कहाँ है, गरियाबंद कहाँ है, वो स्वयं आप ऐड कर लोगे, उसको पढ़ना बड़ी बात होगा नहीं। अलग बात हम एक एक पढ़ेंगे, अभी मैं एक एक मेंशन करूंगा आगे चलकर, बट एक फिक्स खांचा बनाइए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका, एक आर्कियन, अगेन यहाँ पास क्या धारवाड़ और यहाँ पास क्या कुडप्पा। इतना क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है कि ये सभी सेल जो है कहां कहां मिलते हैं। अगर मान लो बात बता, फायदा क्या इसको, अगर आपको कोई प्रश्न पूछते हैं और आपको कुछ नहीं पता, आपको एक भी चट्टान का नाम नहीं पता कहां मिलता है, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा, केवल इसी स्ट्रक्चर से वो कम से कम जो 4 ऑप्शन है वहां से आराम से आप बाहर निकाल सकते हो कि कहां आर्कियन होगा और कहां क्या होगा, कुडप्पा होगा। क्लियर है? चौथा, अगर मैं गोंडवाना की बात करूं तो गोंडवाना बेल्ट का हमारा पूरा का मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी पूरा बेल्ट यहाँ पास क्या गोंडवाना है, तो यहाँ पास तो मिलेगा ही, आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा। जबकि पूरा अगर महानदी बेसिन की बात करूं, ना तो दक्षिण में, ना तो मध्य में, ना तो पूर्व में, यहाँ कहीं भी प्राप्त नहीं हो। केवल कहाँ मिलेगा, इसी महानदी बेसिन का जो उत्तरी सीमांती क्षेत्र है उसमें गोंडवाना सेल समूह का विस्तार होगा। इसे क्या समझाया है, अगर गोंडवाना की बात किया और अगर इससे संबंधित अगर कोई नाम है, इससे संबंधित कोई नाम है, इससे संबंधित कोई नाम है, तो वो ऑब्वियसली आपका गोंडवाना चट्टान का विस्तार वहां पास नहीं होगा। इसका क्या फायदा है कि गोंडवाना का एक भी नाम नहीं पढ़ोगे, उसके बाद भी आपसे प्रश्न बनेंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको सभी जो है क्षेत्रीय विभाजन पता हो कि कहां पास कांकेर बेसिन है, कहां पास सबरी बेसिन है, कहां पास सोनबेरा का पठार है, कहां पास पूर्वी उच्च भूमि है, ये आपको पता हो। केवल अगर इतनी बातें पता है तो भी आपसे प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? तो क्या आपका गोंडवाना, अगेन यहाँ पास क्या रहेगा हमारे पास कुडप्पा, नेक्स्ट यहाँ पास क्या आपका गोंडवाना, अगेन यहाँ पास क्या आपका दक्कन सेल क्या आपका समूह। अगर हम दक्कन की बात करें तो कहां आपका पूरा हमारा किसमें आपका जसपुर पाट प्रदेश में। अब जहां पास कुडप्पा और जहां पास धारवाड़, जहां धारवाड़ नहीं मिलता था वहां पास क्या मिलेगा, दक्कन मिलेगा। क्लियर है? जबकि ये भी क्या रहेगा हमारा आपका, ये भी आपका आर्कियन, आर्कियन से, और ये भी किससे आपका आग्नेय है, ये भी आग्नेय, ये अभियन। लेकिन जहां धारवाड़ नहीं मिलता था एग्जैक्ट वही क्या मिलेगा आपका, पूरा आपका दक्कन मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं, ये हमारा क्या आपका दक्कन। इसके अलावा अगेन हमारा कौन आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो आपका महानदी बेसिन का जो उत्तरी सीमांती क्षेत्र है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य क्या आपका जो मध्य पश्चिम है, मतलब मैकल श्रेणी, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा हमको, दक्कन प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, दक्कन। क्लियर है? आपको इतना कम से कम मोटा मोटी याद रखना है, बघेलखंड में नहीं मिलेगा और आपका दंडकारण्य में आपको प्राप्त नहीं होगा। अब सीमित होगा वो हम उसको अलग से पढ़ेंगे। आपको एक मोटा मोटी एक खांचा बनाना है कि इस राज्य में कहां कहां सेलों का विस्तार है। क्लियर है? अगर इतना भी पढ़ते हो, आपको बेसिक पता चल चुका है कि इस राज्य में सेलों का विस्तार किस प्रकार से है। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं अगर चाहो तो इसे बना भी सकते हैं। क्लियर है? ये आर्कियन के लिए था, ये किस लिए था, धारवाड़ के लिए, ये किसके लिए था, आपका कुडप्पा के लिए है, ये हमारा आपका गोंडवाना के लिए है, और ये हमारा क्या आपका दक्कन के लिए है। अब रहा किसका, विंध्यन का। विंध्यन को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है कि लगभग जहां जहां आपका कडप्पा का विस्तार होता है आपको वहीं वहीं आपको विंध्यन दिखाई पड़ेगा। अभी इसी की बात नहीं है, अभी आगे चलकर कम से कम को 600 नाम मैं आपको याद कराऊंगा केवल कहां कहां खनिज मिलता है। अभी तो मैं चट्टानों की बात कर रहा हूं, आगे जाके इसी चट्टान में खनिज मिलेगा, क्योंकि खनिजों के मेल से ही क्या बनता है, आपको पदार्थ मिलता है। क्या आपको जो पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अब इन्हीं चट्टानों में क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा। तब हम पढ़ेंगे एक एक तहसील को, कुछ अलग अलग गांव का नाम मिलेगा, कई बड़े बड़े माइंस मिलेंगे, हम उसे क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। बिलीव मी, आपको खनिज में कम से कम 600 नाम आएगा, कम से कम 500 से 600 नाम आएगा, और आपको 600 नाम आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ो। जिस बच्चे को ये अच्छे से याद होगा ना, वो आगे जाके क्या पढ़ेगा, कोयला पढ़ देगा। अगर आपको गोंडवाना पता है तो आपको कोयला दिखेगा, अगर आपको धारवाड़ पता है तो आपको लोहा दिखेगा। आपको इस प्रकार से, इसीलिए इस टॉपिक को अगर आप सीरियस रहोगे तो आपके लिए खनिज बहुत आसान होगा, उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अजीब अजीब से नाम आते हैं वहां पास। क्लियर है? तो ऐसा आपको देखना है, इसको सेल समूह को। आगे बढ़ू मैं, आगे रिपीट कर दूं, ये आर्कियन का था, ये धारवाड़ का है, ये कुडप्पा का है, ये गोंडवाना है, और ये आपका दक्कन है। आपको चाहो तो ऐड कर सकते हो, जहां जहां आपका कुडप्पा दिखाई पड़ेगा वहां वहां विंध्यन क्यों, आगे मैं बताऊंगा। क्लियर है?
ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अब अगला करोगे यहाँ बस क्या आपका आर्कियन सेल समूह। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिखेंगे आर्कियन जो क्या आपका सेल समूह। लेकिन इसको इस प्रकार से देखिए, मैं अगेन बता दूं कि सभी किताबों में चीजें सही लिखी हुई है, सब सही लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको देखते कैसे हैं, उसको पढ़ते कैसे, पूरा गेम कहाँ है वही है कि हम इसको लंबे समय के लिए कैसे याद करें। अब एक एक बात को हम याद नहीं कर सकते, बट कम से कम ये जो 5 इमेज है, इस 5 इमेज को तो कर सकते हैं। कितना सिंपल है, यहां से एक हटा दिए, यहां से पूरा लिख दिए, यहां से एक हटा दिए, यहां से भी क्या किए, एक रिमूव कर दिए, कौन सा ये, यहां भी क्या किए, 2 रिमूव कर दिए, और यहां से क्या किए, 2 रिमूव कर दिए। केवल ऐसा क्रॉस करने से आपको समझ में आएगा कि किन चट्टानों का विस्तार कहां कहां है। आगे बढ़े, अब अगला लिखोगे आर्कियन सेल समूह। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन है वो समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है, साथ में जितने बच्चे हैं, सुमन, भारती, हेमंत, मनोज, संजू, संजय, गुलाब, ये सभी साथ में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और आपको समझ में आगे बताते चलेंगे मुझे साथ में। विपिन, सेलिया, महेश्वर, सतीश बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही ये सहज हो जाता है। आगे बढ़ू मैं, आर्कियन सेल समूह क्या करेंगे आर्कियन। मैं अगेन बता दूं, आज तक नहीं पूछा एग्जाम में कि आर्कियन सेल समूह बनता कैसे है, लेकिन हम सभी जितने भी सेल हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है ये कम से कम पढ़ेंगे। क्या आर्कियन जो आपका सेल, क्या आर्कियन सेल। देखिए आगे किसकी बात करें, आर्कियन की। अगर हम आर्कियन की बात करें, ये कौन सा सेल है, इसी हम क्या बोलते हैं, सब सुनेंगे आप क्या, कि इसी बोलते हैं आपका प्राथमिक चट्टान, इसी बोलेंगे आग्नेय चट्टान। ठीक है, ऐसा हम सुनेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। और क्लियर है, ऐसा बोल क्यों रहे हैं। तो पहली बार अगर हम बात करें पूरे इस अर्थ की अगर उत्पत्ति की बात करें, अब बचपन में से पढ़ते आए हो कि ये जो हमारा अर्थ है वो कैसा था, पूरा आग की गोले की भली भांति था। क्लियर है, आग की भोली अर्थात क्या तप्त जो कि आपका लावा था, उसी लावा से क्या आपका मैग्मा, और मैग्मा के पश्चात आपका जिस प्रकार से आपका जो ठंडा होने के पश्चात जो हमको सेल प्राप्त हुआ, हम उसी क्या बोलते हैं आपका आर्कियन जो आपका सेल समूह कहते हैं। क्या आर्क, क्या आग्नेय, क्या आग से बना क्या चट्टान है। क्लियर है। सिमिलरली जिस समय आपका पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था, उसी का हमारा आपका हिस्सा कौन था, आपका छत्तीसगढ़ राज्य था। आप ये कह सकते हो कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसी समय जो इस छत्तीसगढ़ राज्य की उत्पत्ति हुआ था, तब जाकर हम कहते हैं कि उस प्रकार के सेलों का जो विस्तार है वो कहाँ, इस छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त होता है। क्लियर है। तो आर्कियन सेल समूह का निर्माण की अगर बात करें, बहुत सिंपल, ये आज तक प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन ध्यान रखना है। क्या आपका तप्त जो है, क्या आपका तप्त जो क्या आपका लावा, क्या आपका तप्त जो क्या आपका लावा, लावा के पश्चात यहाँ पास क्या आपका मैग्मा, क्या आपका मैग्मा, और इसके ठंडा होने के पश्चात आपको जिस प्रकार का सेल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आर्कियन। वो क्या कहलाएगा, आपका आर्कियन। ये क्या पूछेंगे एग्जाम में, ये सब एग्जाम प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अगर आर्कियन की बात करें, मेन रहेगा इसके बाद का, इसकी बाद की चीजों को हम कैसे याद करें, ये हमारे लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात क्या आपका आर्कियन के बारे में, इस आर्कियन के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं मैं वहां लिखते चलूंगा और आप भी साथ में लिखेंगे। देखा गया। चलिए, क्या आपका आर्कियन का, अगर आर्कियन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या, ये क्या आपका एक आग्नेय चट्टान है। क्या आपका ये एक आग्नेय है, केवल शॉर्ट लिखिए, ऐसा चट्टान है चट्टान है मत लिखो, हम लोग सेल पढ़ ही रहे हैं। क्या आपका आग्नेय चट्टान है, क्या आग्नेय। साथ में क्या आपका प्राथमिक, प्राथमिक क्यों, ये सबसे पहला क्या आपका चट्टान था, क्या रहेगा आपका आग्नेय, आग्नेय के साथ क्या आपका प्राथमिक, और इसी हम क्या बोलते हैं आपका, आपका सर्वाधिक जो रूपांतरित, सर्वाधिक रूपांतरित, और इसी बोलते हैं आपका प्राचीनतम सेल, क्या प्राचीनतम, क्या आपका प्राचीनतम जब का सेल, और क्या इसी क्या बोलते हैं आपका रूपांतरित जो चट्टान, क्या रूपांतरित जो आपका चट्टान। इसका मतलब क्या है कि सुनिए फिर से, क्या ये किससे, आपका आग से, किससे, आपका आग से, इसलिए मुझे क्या बोलते हैं आपका आग्नेय चट्टान। क्यों, अभी तक हम जितनी भी चट्टान पढ़ते हैं जिसमें कोई भी अगर आप देखते हैं कि कोई परिवर्तन हुआ है, वो कौन है, वो यही जो आर्कियन में बदलाव हुआ है, वो जाकर आर्कियन बनेगा, आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कडप्पा, कडप्पा से विंध्यन। मतलब अभी तक का
किसी भी चट्टान को देखेंगे तो सबसे अधिक जो रूपांतरण है, उसमें जो परिवर्तन है, उसके मूल स्वरूप में अगर कोई बदलाव हुआ है तो किसमें हुआ है? वो इसी जो है आपका आर्कियन में हुआ है। क्यों? क्योंकि यही क्या था? आपका ये आधार था। सबसे पहला चट्टान कौन था? यही था। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? आधारभूत। आधारभूत जो कि आपका प्राथमिक जो आपका चट्टान बोलते हैं। अगर बोल देगा, कुछ नहीं पूछेगा, ना तो आग्नेय पूछेगा ना प्राचीनतम, बोल देगा इस राज्य का आधारभूत चट्टान पूछेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है क्या? आर्कियन ही आपको मारना है। क्लियर है? तो क्या आधारभूत, इसे क्या आपका आधारभूत जो कि आपका एक प्राथमिक जो कि आपका ये चट्टान है, क्या आधारभूत प्राथमिक चट्टान है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी? तप्त लावा और किसकी? मैग्मा की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस समय आपको क्या दिखाई पड़ेगा? जीवाश्म। आपको इस चट्टान में जीवाश्म प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? आपको जीवाश्म इसमें प्राप्त नहीं होगा। कम से कम बेसिक समझ इसके बारे में। क्या रहेगा? इसमें जीवाश्म जो आपका प्राप्त नहीं होगा। किसी की बात नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे ना तो कडप्पा में ना विंध्यन में, सीधा हम पढ़ेंगे आपका गोंडवाना में। आपका गोंडवाना में आपको जीवाश्म प्राप्त होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कम से कम ये 4 सेल है, उसमें हमको जीवाश्म प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? सिमिलरली आर्कियन में भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ू मैं। इसके अलावा अगर इसके अलावा बात करूं इस आर्कियन का, तो ये जो आर्कियन चट्टान है वो कैसा है? आपका रवेदार चट्टान है। क्या आपका? रवेदार। या बस क्या आपका रवेदार चट्टान है। इसमें ऐसे कण, ऐसा बोल सकते हो, रंध्र विहीन, इसी बोलते हैं रंध्र विहीन, एक छिद्र विहीन चट्टान है। मतलब इस चट्टान का अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो कैसा है? वो ऐसे पूरे एक बेल्ट की भली भांति होगा, पूरा ऐसा चट्टान। क्लियर है? इसमें किसी प्रकार से आपको इस प्रकार से दाने वाने को दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा दाने आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या आपका ये एक रवेदार है, एक रंध्र विहीन है, एक छिद्र विहीन जो कि आपका ये चट्टान है। क्या हम एक भी बातें पढ़ रहे हैं? नहीं। मैं अगेन बता दूं, केवल अगर इसकी उत्पत्ति को देखें, अगर इसका निर्माण को देखें, क्या ये तप्त लावा क्या आपका मैग्मा से क्या आपका बना हमारा ये चट्टान है। अब इसको मत पढ़िए आप, केवल इसको देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या होगा ये? ऑब्वियसली क्या होगा? आग से तो क्या आपका आग्नेय हुआ, ये पहला है तो क्या आपका प्राथमिक हुआ, ये सभी चट्टानों का बेस है। तो क्या आपका ये एक आधारभूत क्या आपका चट्टान है। आप इसको पढ़िए मत, इसको बस देखो और इसी से सब कुछ तय कर दो। पता है, आपको कोई भी एक की पॉइंट पकड़ना है और उसी की पॉइंट से सब कुछ तय करना है कि वो चट्टानों में क्या बात हो सकती है। सिमिलरली जब मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा तो मिट्टी में हम केवल जलवायु देखेंगे कि अगर बोल दिए कि कम वर्षा और अधिक तापमान में उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको मिट्टी को नहीं देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां वर्षा कम होती है और कहां कहां अधिक तापमान है। आपको ऑटोमेटिक दिखेगा आपको काली मिट्टी कहां कहां है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको याद मत कीजिए प्लीज। आप कितना याद करोगे? तो ऐसा नहीं करोगे, केवल इसी को देखिए बस। क्या आग्नेय का क्या है? पहला है, पूरे चट्टानों का आधार है। तो क्या आपका आधारभूत प्राथमिक चट्टान है। ये चट्टान की फॉर्मेशन देखिए कैसा इसका विस्तार है। तो इस प्रकार की है, इसमें किसी प्रकार से कोई आपका छिद्र, छोटे छोटे कंकड़ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो क्या रंध्र विहीन, आपका छिद्र विहीन, और क्या ये परतदार चट्टान है। क्लियर है? क्या आपका परतदार चट्टान सॉरी नहीं है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो क्या रवेदार, क्या रवेदार, अगेन यहां पर क्या आपका छिद्र विहीन, क्या छिद्र विहीन, रंध्र विहीन और क्या परत विहीन, ये क्या आपका ये चट्टान है। आपको इतनी बातें ध्यान रखना किसके बारे में? आग्नेय के बारे में। और ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा कौन सा चट्टान है जो आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, अभी इसमें जितने भी खनिज आपको प्राप्त होते हैं वो उनका जो खनन उत्खनन है, उसका खनन उत्खनन हम उस प्रकार से नहीं कर सकते जैसे कि धारवाड़ का और कडप्पा का हम कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि इसी चट्टानों में जिस प्रकार से खनिज मिलते हैं अभी उनका हम उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये इस राज्य का आर्थिक दृष्टि से क्या है? ये कम महत्वपूर्ण क्या आपका ये चट्टान है। तो क्या रहेगा? आर्थिक दृष्टि से, क्या आर्थिक दृष्टि से इसी में मिलता है आपका ग्रेनाइट, क्या आपका सिस्ट। आर्थिक जो है दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ये क्या है? कम जो है क्या आपका महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है। लेकिन वही अगर मैं धारवाड़ की बात करूंगा तो क्या होगा? वो बहुत अधिक जो कि आपका महत्वपूर्ण वो होगा, क्योंकि उसी में क्या मिलता है? लोहा, आपका तांबा, आपका टीन है, आपका यूरेनियम है, आपका अभ्रक है। किसमें मिलेगा? आपका धारवाड़ चट्टान में। जबकि इसमें क्या मिलेगा? आपका ग्रेनाइट, आपका नीस, आपका सिस्ट है। ये सब कुछ कहां मिलेगा? इसी चट्टान में। तो ध्यान रखना कि आर्थिक दृष्टि से अगर इस राज्य में कौन सा चट्टान महत्वपूर्ण नहीं है तो कौन है? वो
आर्कियन चट्टान है। क्या आपका वो आर्कियन चट्टान है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखते चलेंगे। क्लियर है? किसके बारे में? आर्कियन के बारे में। बहुत ही की पॉइंट, आग्नेय, प्राथमिक, प्राचीनतम, रूपांतरित, आधारभूत, बस इतनी बातें लिख के चले जाएंगे। और ध्यान रखना कि सबसे अधिक जो भूकंप का जो प्रभाव होता है वो इसी के ऊपर होता है। किसके ऊपर? इसी चट्टान के ऊपर। तो ध्यान रखना कि आपका भूकंप के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव होगा इसी के ऊपर होता है। किसका? भूकंप का जो प्रभाव है वो अधिक होगा। किसकी तुलना में? धारवाड़, आपका कडप्पा, विंध्यन, जलोढ़ की तुलना में। क्लियर है? क्यों? वो परतदार है। वो कैसी है? वो बाकी परतदार है और इसमें परतें नहीं होती है। ध्यान रखना कि भूकंप का या किसी भी जो हमारे का जो अंतर्भौमिक जो क्रियाएं होगी वो गर्भ में, उसका सबसे अधिक जो प्रभाव होगा वो इसी के ऊपर होगा। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे चलूं मैं। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है इस चट्टान के बारे में। अगर मैं बात करूं आर्कियन का, तो पूरे विश्व का 87%, पूरे विश्व का 87% केवल अभी भी आज वर्तमान में केवल आपका आर्कियन है। जो पृथ्वी का जो गर्भ है, अगर हम उसकी बात करें तो विश्व का 87% केवल क्या आपका अभी भी आर्कियन सेल समूह है। अगर वही बात करें भारत का, अब इस डाटा को पढ़ना नहीं ना, केवल पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। भारत का 2/3% क्या आपका आर्कियन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का 1/2 से अधिक, आपका 1/2 से अधिक मतलब 50% या उससे अधिक इस राज्य का पूरा क्या आपका आर्कियन है। क्यों आर्कियन है? क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था। उसमें जितने भी बदलाव हुए हैं तो आज भी इस राज्य का अगर गर्भ की बात करें तो 50% क्या केवल आपका आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। तो क्या रहेगा? आपका विश्व का 87%, भारत का 2/3 मतलब लगभग 66%। और अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का 50%, 1/2, और साथ में दंडकारण्य का 75% केवल और केवल क्या आपका आर्कियन है। कितना? 75%। ये एक भी डाटा को आप हल्के में नहीं लेंगे। क्यों? अगर दंडकारण्य का 75% आर्कियन है, मतलब समझ जाना वो जो 7 जिले हैं, वो 7 जिले का जो मैक्सिमम क्षेत्रीय विभाजन, अधिकतम तहसील और विकास खंड में आर्कियन सेल समूह दिखाई पड़ेगा उसके गर्भ में। मतलब ये है कि केवल इस डाटा से आप बता सकते हो कि दंडकारण्य में कहां कहां आर्कियन होगा। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज इसको लिखते चलेंगे आप। क्लियर है क्या? 75% का हमारा आपका आर्कियन दंडकारण्य का। एग्जाम्पल दूं क्या? इसको देखिए डाटा को। और ये हमारा क्या आपका दंडकारण्य है। ये पूरा अगर दंडकारण्य है, कौन हमारा आपका ये क्षेत्र कौन सा? ये कांकेर वाला, और यहाँ से पूरा बस्तर तक का। इसका 75% आर्कियन है, मतलब इसको आप पढ़ेंगे नहीं। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि 75% मतलब आपको पढ़ाऊंगा जब मैं यहाँ बस क्या, तो ये जो आपका जो बीजापुर का जो निचली हिस्सा है और आपका बस्तर का सुकमा है, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा? पूरा आपका मैदान है। या बस क्या पड़ेगा? गोदावरी सबरी का मैदान है। अर्थात इसके अलावा जो मैक्सिमम क्षेत्र है वहां पास आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आर्कियन। और उसी आर्कियन के अपर्दन से क्या दिखाई पड़ेगा? आपको धारवाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? धारवाड़। मतलब आप आराम से ला सकते हो इस कांकेर में, इस नारायणपुर में, इस कोंडागांव में, इस बीजापुर में, दंतेवाड़ा में और बस्तर को आप नहीं लेंगे। इन सब क्षेत्रों में क्या होगा? आर्कियन सेल समूह का विस्तार होगा। आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। अगर 50% बोल दिया छत्तीसगढ़ राज्य का, तो सब जगह देखिए आर्कियन। यहां भी आपका पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में आपको लॉजिक दिया है यहाँ पर क्या कि 50% मतलब लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतम जगह पे आर्कियन सेल समूह का विस्तार होगा। और 75% अगर दंडकारण्य बोलते तो प्लीज अब याद नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा सोचिए कि इसके अलावा कहां पास मैदान है, कहां पास बेसिन है, उसे देखिए। और जहां मैदान और बेसिन उसको हटा दो और उसके अलावा जितना भी क्षेत्र बचा हुआ है वो सब में टिक लगाइए कि आपका आर्कियन और क्या धारवाड़। क्लियर है? आपको इस प्रकार से समझना होगा। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं आपको समझ में आ रही बातें? चलिए देखिए आगे। तो क्या आपका आर्कियन का, अभी ये मत करिए, ये तो आपको याद कराऊंगा ही, अभी इतनी बातें समझिए कि भारत का 2/3, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का 50% और दंडकारण्य का 75% में केवल क्या आपका आर्कियन का विस्तार है। इतनी बातें पढ़ोगे आर्कियन के बारे में बेसिक। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब इसी का हम क्या पढ़ेंगे? इसका विस्तार पढ़ेंगे। मेन रहता है यही प्रश्न, यही आता है कि आपका इसका विस्तार आता है। आगे देखिए। चलिए क्या विस्तार?
इसका वितरण देखेंगे। चलिए देखिए आगे किसका, आर्कियन का। मैं अगेन बता दूं जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं फिर से इसको हम याद भी करेंगे प्लीज, हम इसको केवल देख के समझ जाएंगे यहाँ पर क्या कि कहाँ का इनका विस्तार होगा। तो सभी के लिए हमेशा एक की पॉइंट रखेंगे, ठीक है। अभी आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है, इसीलिए ध्यान रखना कि हमेशा मैं आपको लगभग हमेशा खींचूंगा आपको समझाने के लिए। क्या रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये हमारा जसपुर पाट प्रदेश है, ये हमारा महानदी बेसिन है, और ये क्या दंडकारण्य पठार है। केवल 3 दिन रुकिए, 2 या 3 दिन, इसके बाद हम यहाँ आएंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भौगोलिक विभाजन। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे ना, आप छत्तीसगढ़ राज्य के भूगोल को लगभग अधिकतम क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। इसके बाद की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा हमारा पास ये। अब इस चारों में हमने स्पष्ट बोला था क्या, अब इसको भूल जाइए आप। हमने चारों में टिक लगा दी था, यहाँ और कहाँ, यहाँ। मतलब आपको स्वयं ढूंढना है बस क्या कि यहाँ पर कहाँ कहाँ आर्कियन हो सकता है, कहाँ कहाँ आपका आर्कियन पॉसिबल है। तो इतना आपको समझना होगा। तो आपके पास में ऑलवेज एक की पॉइंट हो, ताकि कुछ ना दिखे तो कम से कम वो दिखे। अगर एग्जाम में कुछ ना दिखे, आपको इतना अंदाजा हो कि कहाँ हो। तो मैंने बता दी क्या, 50% 50% छत्तीसगढ़ राज्य में आर्कियन है। तो खींच लो, क्या दिक्कत है, क्या बघेलखंड, इसको पूरा लिखेंगे आप लोग, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या बघेलखंड का पठार में है, साथ में क्या जसपुर पाट प्रदेश में है, क्या जसपुर जो क्या आपका पाट प्रदेश। इसके अलावा जब हम बात करेंगे ना महानदी बेसिन का, क्या होगा, जब हम बात करेंगे महानदी बेसिन का, अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, सब कुछ नहीं पढ़ना है। कल्पना करो कि पूरा अगर इसको पढ़ोगे तो कितना आपको तकलीफ होगा। इस पूरे को आपको नहीं पढ़ना है, इतना को आपके पास में कोई ना कोई ऐसा की पॉइंट हो जिससे आप निकाल सको। जैसे कि आपका बघेलखंड का पठार, अगेन आपका जसपुर पाट। अब महानदी बेसिन, इस महानदी बेसिन का स्ट्रक्चर को देखिए, इसका भू धरातल को देख लो कम से कम कैसा है। ये पूरा यहाँ पर आपका उच्च भूमि है, ये पूरा हमारा आपका महानदी में छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो इस बेल्ट में तो आर्कियन नहीं मिलेगा, क्यों, इस पूरे में आपका सीमेंट उद्योग है, पूरा सीमेंट है आपका। रायपुर में, दुर्ग में, बलौदा में, चांपा में, शक्ति में, तो क्या होगा, यहाँ पास कडप्पा चट्टान होगा। तो ये मत लीजिए। तो आपके पास में स्वयं एक लॉजिक देखिए कहाँ होगा, महानदी बेसिन में। तो महानदी बेसिन का ये जो बेल्ट है उसको बोलते हैं मध्य पश्चिम। क्या मध्य जो आपका पश्चिम, मध्य पश्चिम, इसको छोटा करोगे ना, मध्य पश्चिम। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा आपका मध्य पश्चिम, यहाँ पर क्या आपका पूर्व जो है मध्य में, क्या पूर्व मध्य में, इसका पूर्व मध्य में, मध्य पश्चिम में, पूर्व मध्य में। और छोटा करना है तो और छोटा कर दो, क्या सीमांत उच्च भूमि। क्या रहेगा, सीमांत जो कि आपका उच्च भूमि में क्या प्राप्त होगा आपको, आर्कियन। लेकिन मैं पूरा आर्कियन मिलेगा मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपको एक अंदाजा दे रहे हैं बस क्या कि यहाँ पास आर्कियन की बहुलता होगी, आपको समझना है। क्लियर है, बता रहा हूं क्या करना है। इसके पश्चात दंड कारण्य का क्या, जब दंड कारण्य जब लिखेंगे तो सब कुछ मत पढ़िए। दंड कारण्य मतलब क्या रहेगा आपका 75 जो कि आपका परसेंट। और जैसे 75% बोलेंगे ना, आप केवल दिमाग रखो यहाँ पास क्या बस्तर, क्या होगा आपका बस्तर में, और थोड़ा बहुत यहाँ पास आपका सुकमा में। बस्तर और सुकमा में नहीं मिलेगा, बस पढ़ो क्या नहीं मिलेगा। तो बाकी जगह क्या होगा प्राप्त, वो होगा वो। ये आपका की पॉइंट है। आर्कियन मतलब ये पूरा नहीं पढ़ना है, आर्कियन मतलब आपको ये पढ़ना है, केवल इतना। अगर 50% मतलब क्या, बघेलखंड का पठार एक, दूसरा क्या जसपुर पाट प्रदेश। अब महानदी बेसिन बोलेंगे तो पूरा नहीं देखोगे इस पूरे 30-32 तहसील को। आपके दिमाग में क्लियर हो कि ये जो मध्य पश्चिम है ये पूरा पश्चिम है, तो ये क्या होगा मैकल श्रेणी मध्य पश्चिम। ये हमारा पूरा पूर्व है, तो क्या होगा मध्य पूर्व होगा। कौन, ये हमारा जो आपका महासमुंद है, ये हमारा जो आपका कौन सा बलौदा क्षेत्र है, ये क्या मध्य पूर्व होगा। और दंड कारण की जब बात करें तो 75% मतलब अधिकतम जगह पे दिखेगा, तो बस्तर और सुकमा क्षेत्र में प्राप्त नहीं होगा। बाकी सभी जगह क्या होगा, आर्कियन मिलेगा। ये आपका की पॉइंट है कि अगर आपको कुछ याद नहीं आएगा तो ये आपको पढ़ के जाना है, कम से कम इतना करना है। यहां क्या मिलता है, आर्कियन। अब मैं जाऊंगा आगे कि एग्जैक्ट आर्कियन कहां कहां मिलता है। लेकिन मैं अगेन फिर बता दूं कि कभी नहीं पूछा है कि क्या रतनपुर में आर्कियन मिलता है, कि क्या खैरागढ़ में आर्कियन प्राप्त, खैरागढ़ नहीं पूछता। वो पूछता है यहाँ की डोंगरगढ़, जो डोंगरगढ़ क्षेत्र है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ क्या मिलता है आपका पश्चिमी उच्च भूमि में। यहाँ पास आपका सोनमेर का पठार है, यहाँ पास पश्चिमी पठार है बड़ौदा के पास। इनमें किन किन प्रकार के शैलों का विस्तार है, जैसे कि
अभी वार्डन है या फिर प्रयोगशाला परिचायक है, उसमें जाके देखिए यहां से पूछा है जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी में किस प्रकार के सैलों का विस्तार है, और उसके अलावा 2 स्टेटमेंट और दिया हुआ है, तो प्रश्न वहां तक भी पूछते हैं। क्लियर है? तो आपको समझना वो रहेगा, ना कि ये। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नाम आपको बताता हूं कि कहां कहां मिलता है। अब कैसे जानोगे? अगर आपको ये पता है, अगर ये पता है ना, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक करेगा कि मध्य पश्चिम। जब मध्य पश्चिम जब बोलेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक क्लिक करेगा दिमाग कि कहां मिल सकता है, कवर्धा में, कहां मिल सकता है, पेंड्रा लोरमी का पठार में, और आपका बिलासपुर का रतनपुर कोटा क्षेत्र है जहां बस क्या पड़ेगा, पहाड़ी पड़ेगा। उन क्षेत्रों में क्या मिलेगा, आर्कियन सेल समूह प्राप्त होगा। ये आप क्लियर कर सकते हो, इतना से बता सकते हो कि कहां कहां क्या मिलेगा, आर्कियन प्राप्त होगा। केवल इतनी बातें से बता सकते हो कहां कहां आर्कियन प्राप्त होगा। क्लियर है? आपको ऐसा समझना होगा। तो विस्तार का जो की पॉइंट है वो ऐसा लिखोगे एक बेस बनाने के लिए, और इसके बाद हम इसके अंदर करेंगे कि आर्कियन कहां कहां मिलता है। आगे बढ़ू मैं? चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो साथ में लिखते चलेंगे प्लीज। देख लेंगे क्या दंड कारण में कि बस्तर और सुकमा क्षेत्र में प्राप्त नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा लिख के रखेंगे। चलिए, क्या गुणवाना है भाई? कैलाश साहू क्या बोल रहे हो, गुणवाना है? हाँ, क्या बोल रहे हो कैलाश साहू? पूर्वी बघेल में नहीं है मतलब क्या? चलिए आगे देखिए, क्या पूछ रहे हो आगे लिख दो, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से लिखो उसको। और देखिए आगे, चलिए अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं, अब इसी को चाहो तो आराम से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे कि नाम, मैं बोला कि ना नाम नहीं आएगा, लेकिन आप चाहो तो इसे पढ़ो। यहाँ बस 3 और कितने 4, क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार, अगेन आपका जसपुर पाट प्रदेश, नेक्स्ट क्या, महानदी बेसिन, और यहाँ पास क्या, दंडकारण्य का पठार। कितना? दंड का पठार। अब इसको यहाँ से याद कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पास पड़ेगा मनेन्द्रगढ़, यहाँ पास क्या पड़ेगा, चांग बखार, यहां मिलेगा आपका आर्कियन, क्या रहेगा, चांग बखार, क्या रहेगा आपका, चांग जो आपका बखार एक, लिखते जाएंगे ना, जसपुर पार पे चांग बखार। अगेन यहाँ पास क्या, मनेन्द्रगढ़, क्या रहेगा, मनेन्द्रगढ़। अरे भाई अब सीधा याद करोगे कभी याद नहीं होगा, आपको मैप में खींचना होगा, मनेन्द्रगढ़। अगेन यहाँ पास क्या हमारा आपका अंबिकापुर, क्या रहेगा आपका, अंबिकापुर। इन सब में क्या मिलेगा, इन क्षेत्रों में किसका है, बघेल, किसका, हमारा आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। मैं इसी की बात कर रहा था कि आपको यहां तक आने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप चाहो तो पिछला जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, क्या कि बघेलखंड में प्राप्त होता है, पूरी बघेलखंड में, इसके अलावा क्या आपका जसपुर पाट प्रदेश, इसके अलावा क्या, महानदी बेसिन, और क्या, दंडकारण्य का पठार। इतना से भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपको और अगर आगे जाना होगा तो हम यहां तक बढ़ेंगे, कहां, आपका चांग बखार, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर। अब इसको देखिए, ये तब आपको समझ आएगा जब आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को थोड़ा सा पढ़ेंगे, तहसीलों को। जैसे कि यहां पास पड़ता है पत्थल गांव, क्या पड़ेगा, पत्थल गांव। इसके बाद क्या रहेगा, कुनकुरी, क्या रहेगा, कुनकुरी। इसके बाद क्या आपका जसपुर है, जसपुर के बाद यहाँ बस क्या आपका बगीचा है, और उसके ऊपर यहाँ बस क्या पड़ेगा, सामरी है, यहाँ बस क्या आपका सामरी है। ये सब में किसका विस्तार है, आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। हम इसी की बात करते हैं, ये आपको पढ़ने को सकता है ही नहीं। जैसे कि ये हमारा जसपुर है, इसी जसपुर में आप लोग पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा भौगोलिक विभाजन, तो यहाँ पर पूरा क्या बोलोगे, ग्रेनाइट की दीवार है, ग्रेनाइट की दीवार को बोलते हैं खुर्जा। अब किसी को पूछेगा, खुर्जा जो है पंडरा का जो पठार है, आपका खुर्जा पंडरा का पठार है, लेकिन मेंशन नहीं कहीं भी, क्या कि खुर्जा पंडरा का जो पठार है उसमें किस प्रकार के सेलों का विस्तार है, अभी लिखा नहीं कहीं भी। लेकिन आपको पढ़ पढ़ के कुछ सीखना होगा। जब हम भौगोलिक पढ़ेंगे तो देखो यहाँ बस क्या रहेगा, पूरा जसपुर है, पूरा कुनकुरी है, पूरा बगीचा है, और इसी के आसपास क्या दिखेगा आपको, खुर्जा पंडरा का पठार है। यहाँ पास कई कम से कम 10 से 11 पहाड़ियां हैं। क्लियर है? वो पहाड़ी को अब याद कीजिए। क्लियर है? सेलूसा की पहाड़ी है, बुरजूडी की पहाड़ी है, भंवरडी की पहाड़ी है, पत्ता पहाड़ है, ये सब पहाड़ है। अब इन्हीं पहाड़ों में से किसी पूछेगा कि वो किस प्रकार के सेलों का यहाँ बस क्या होगा, विस्तार होगा, तो ये जो खुर्जा और पंडरा का जो पठार है, इसकी हाइट 1100 प्लस है। इसी पठार में वो क्या मिलेगा आपको, आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। ये स्वयं एक पूरा ग्रेनाइट की क्या आपका दीवार है। ऐसा आपको समझना होगा। क्लियर है? सीधा पढ़ के आप कभी भी इसको नहीं बना सकते। क्लियर है? तो कितना, ये हमारा आपका 2 खत्म हुआ, कौन सा,
बघेलखंड में। बघेलखंड में चांग बखार, मनेन्द्रगढ़ और आपका अंबिकापुर, ये लोकेशन है कि इन क्षेत्रों में आर्कियन का विस्तार है उसके गर्भ में। ये बड़ा बड़ा लोकेशन है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई हमारा बेसिन नहीं है? क्या कोई पठार नहीं? ऑब्वियसली है ना। सिमिलरली आपका जसपुर की बात करें, क्या पत्थल गांव, अगेन यहाँ पर कुनकुरी, आपका जसपुर पाट प्रदेश, बगीचा और क्या सामरी कुसमी तहसील, इन क्षेत्रों में आर्कियन सेल समूह का क्या होगा? विस्तार होगा। क्लियर है? आपको ऐसा लिखना है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो साथ में लिखेंगे भी। क्या है भाई, गोंडवाना है, गोंडवाना पढ़ेंगे ना तो गोंडवाना आएगा भी उसमें। ठीक है, कैलाश है, भारती है, जो बोल गोंडवाना, ऑब्वियसली गोंडवाना है वहां पास। लेकिन वहां पास आर्कियन सेलों को विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वहां पास गोंडवाना क्या है, गोंडवाना भी है, आर्कियन भी है। उसी में भी आपको धारवाड़ मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना में क्या देखोगे कि गोंडवाना में या तो कोयला मिलेगा और यहाँ पास आंशिक तौर पर लोहा मिलेगा। आप जाके प्रश्न चेक करिए, आपको दिखेगा क्या कि वाड्रफ नगर में क्या प्राप्त होता है, प्रश्न पूछा है क्या वाड्रफ नगर में। लेकिन उसका क्वेश्चन कहां से था? वो सेल से नहीं था, उसका क्वेश्चन कहां से था? हमारे आपका लोहा से था। क्लियर है? वाड्रफ नगर में, रामानुजगंज में, इवन सूरजपुर में भी आपका किसका? धारवाड़ समूह का विस्तार है। जो बच्चे ऑनलाइन है, अगेन बता दूं, बात गोंडवाना की नहीं, बस धारवाड़ का भी विस्तार है। ये मैं कल की क्लास में या फिर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा ये। क्लियर है? तो जो कैलाश है, भारती है, ये समझेंगे। ऑब्वियसली गोंडवाना है, लेकिन केवल गोंडवाना नहीं है, यहाँ पास आर्कियन का भी विस्तार है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। वही अगर मैं गोंडवाना की बात करूंगा तो सब मिलेगा आपको। यहाँ पास क्या रहेगा? आपका चर्चा है, चिरमिरी है, झगड़ाखंड है, झिलमिली है, आपका सूरजपुर में आपका देवगढ़ पहाड़ी पढ़ेंगे अपन, ये सब में मिलेगा आपको। क्या? गोंडवाना सेल का विस्तार होगा। क्लियर है? करासिया की पहाड़ी है, ये सब में मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो ये किसका हुआ? दो हमारा, एक क्या बघेलखंड, एक हमारा जसपुर पाट प्रदेश। अब आगे आते कि इस जो है महानदी बेसिन में कहां कहां मिलेगा। क्या? महानदी बेसिन में। तो क्या बोलते अपन, ये हमारे को आपका मैकल श्रेणी बेल्ट में, क्या मैकल श्रेणी जो हमारा आपका बेल्ट है इसको देखेंगे। इसके अलावा हमारा ये जो आपका जो महासमुंद क्षेत्र है, इसी महासमुंद आपका पूर्वी जो उच्च भूमि है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये सब कुछ आप लोग पढ़ोगे आगे। क्या जो पूर्वी उच्च भूमि है और इसे हम क्या बोलते हैं, आपका पश्चिमी जो आपका उच्च भूमि और आपका मैकल श्रेणी, इन सब में भी आपको क्या मिलेगा? आपको आर्कियन प्राप्त होगा। जैसे कि ये राजनांदगांव से पूछा है कि डोंगरगढ़, आपका डोंगरगढ़ में यहाँ पास क्या आपका गुलाबी रंग यहाँ पास क्या मिला है? ग्रेनाइट प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है? तो लिखेंगे कहां से? महानदी बेसिन में। अगर मैं महानदी बेसिन की बात करूं, शुरुआत करोगे यहाँ से, यहीं से। कहां से? डोंगरगढ़ से। लिख लीजिए, यहाँ पास प्रश्न आया क्या कि डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ में बस क्या आपका गुलाबी रंग का क्या रहेगा? आपका गुलाबी रंग का क्या प्राप्त हुआ? आपका ग्रेनाइट। क्या आपका ग्रेनाइट आपका प्राप्त हुआ है। क्लियर है? उसी का एक खनिज है ये, कि आर्कियन में ग्रेनाइट क्या रहेगा? आपका नीस है, आपका सिस्ट है। क्लियर है? ये सब प्राप्त होगा किसमें? आर्कियन में। कांग्लोमेरेट है, फेल्सपैथिक है, ये सब खनिज है जो इसमें प्राप्त होता है। उन्हीं में से क्या रहेगा? राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट। अब केवल एक नहीं है, अगर एक को जब पूछा है ना, आप सारा पढ़िए कि क्या आपका गुलाबी रंग का यहाँ पास क्या मिलेगा? यहाँ पास सोना खान मिलेगा। क्लियर है? ऐसा सबको पढ़ोगे कि सोना खान में डाइक मिलेगा। इसी में क्या सोना खान में डाइक मिलेगा। बालोद में यहाँ पास क्या मिलेगा? बालोद में बैगनी रंग का बलुआ पत्थर मिलेगा। एक नहीं, अब एक पूछा है ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां इस प्रकार से सेल मिलते हैं वो सारा पढ़िए। जैसे कि डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट, आपका सोना खान में यहाँ पास क्या मिलेगा? आपका गुलाबी रंग का यहाँ पास डाइक मिलेगा। किसका रहेगा? वो धारवाड़ का रहेगा। अगर बालोद में बैगनी रंग का बलुआ पत्थर मिलेगा, और उसी के नीचे ये जो कांकेर है, ये धमतरी है, ये गरियाबंद है, महासमुंद और सारंगढ़ है, इस पूरे बेल्ट में मिलेगा आपका कडप्पा चट्टान। तो इसी में क्या मिलेगा? आपका गुलाबी, हरा और यहाँ पास क्या बैगनी रंग है, बस आपका बलुआ पत्थर प्राप्त होगा। आपको इस तरीके से जो यूनिक रहेगा उसे भी आपको याद करने होंगे। लेकिन अभी केवल क्या? डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट। क्लियर है? इसके अलावा चलिए आगे देखिए, महानदी बेसिन में अगला है बस क्या कर लोगे आपको? महानदी बेसिन में और कहां कहां, तो लिख लोगे क्या? कबीर धाम में। क्या लिखोगे? कबीर धाम। आपका कबीर धाम क्षेत्र में बस क्या? आर्कियन। कबीर धाम क्षेत्र में बस क्या मिलेगा? आपका आर्कियन, ये भी लिखेंगे। साथ में क्या? आप आपका डोंगरगढ़ क्षेत्र है। क्या? डोंगरगढ़ क्षेत्र है, ये भी यहाँ बस क्या मिलेगा? आर्कियन मिलेगा।
जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो साथ में लिखते चलेंगे, क्लियर है? जो भी हम बोलेंगे ना उसे साथ में आप लिखते भी चलेंगे। आगे बढ़ूं मैं? चलिए आगे देखिए, चलिए चलिए आगे देखिए, किसकी बात करते हैं? आपका बिलासपुर क्षेत्र में क्या था? बिलासपुर में, इसी बिलासपुर में बस क्या है आपका लोरमी, क्या आपका लोरमी और आपका कोटा, ये कहां पड़ेगा? मुंगेली, मुंगेली कोटा, यहाँ बस क्या आपका बिलासपुर, क्या लोरमी, लोरमी है, कोटा है, और इसी में क्या आपका जो पेंड्रा क्षेत्र है, ये सब में भी क्या मिलेगा? पूरा आर्कियन प्राप्त होगा। क्या? लोरमी, आपका पेंड्रा, और साथ में क्या आपका बिलासपुर का जो कोटा क्षेत्र है, यहाँ भी आपका एक पहाड़ी पड़ेगा, क्लियर है? आप देखेंगे आपका रतनपुर में हम पढ़ेंगे सेंटी की पहाड़ी, रतनपुर की पहाड़ी, ऐसा आपको कम ऊंचाई की पहाड़ी को प्राप्त होगा। इन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलेगा? वो आर्कियन। तो क्या रहेगा? लोरमी है, कोटा है, और आपका जो पेंड्रा क्षेत्र है, साथ में ये कबीर धाम है, ये आपका डोंगरगढ़ है। इसके अलावा अब सुन लीजिए कि ये जो हमारा जो पूर्वी उच्च भूमि और साथ में पश्चिमी, इस पश्चिमी का जब विस्तार देखेंगे ना, तो ये जो हमारा आपका जो राजनांदगांव बेल्ट है, यहाँ से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और बालोद का जो दक्षिणा क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, ये सब क्या कहलाता है? आपका पश्चिमी उच्च भूमि। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाकर, मतलब कि ये जो आपका बालोद है, यहाँ भी क्या आपका आर्कियन, आपका ये राजनांदगांव का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पास आपका आर्कियन, और मोहला मानपुर में आर्कियन। तो 100% बस क्या मिलेगा आपका? धारवाड़। आप ऐसा सोचिए, तो यहाँ पास मोहला मानपुर में आपका, मानपुर में बस क्या मिलेगा? लोहा प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? लोहा प्राप्त होगा। इसी जो है राजनांदगांव में बस क्या आपका बोरिया टिब्बू में क्या मिलेगा? लोहा प्राप्त होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बोला जा रहा है कि सेल को आप ऐसा मत पढ़िए कि सेल को देखिए कि सच में उसका विस्तार कहाँ है। अगर आपको सेल पता होगा तो आगे जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा तो आपको खनिज भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि खैरागढ़ है, खैरागढ़ में खारा और आपका नचनिया में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वह बस धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। इसीलिए आपका महानदी बेसिन में कहां से? आपका कोटा, आपका लोरमी, आपका पेंड्रा, आपका कबीरधाम, आपका डोंगरगढ़, इसके अलावा दक्षिण बालोद, मोहला मानपुर और राजनांदगांव जो पश्चिमी मतलब डोंगरगढ़ क्षेत्र में, ये सब में क्या मिलेगा? आर्कियन सेल समूह का विस्तार होगा। इतना आपको पढ़ना है महानदी बेसिन में। इसके अलावा जो आपको जो दक्षिणी महासमुंद है, किसमें? ये जो हमारा जो दक्षिणी महासमुंद है, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा? हमारा आर्कियन सेल समूह का विस्तार होगा। क्या? दक्षिणी जो आपका महासमुंद, इन क्षेत्रों में भी क्या मिलेगा? आपका आर्कियन सेल समूह मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या आपका एक उच्च भूमि है, एक खड़ा कागार है। सुन लीजिए फिर से, ये हमारा जो धमतरी का कुरुद है, कुरुद से कहा आपका देवभोग, गरियाबंद का देवभोग, आपका महासमुंद, ये महासमुंद से क्या आपका दक्षिणी सारंगढ़, ये सारंगढ़ में भी पहाड़ी आएगी, यहां तक विस्तार किसका? पूर्वी उच्च भूमि का। तो ऑब्वियसली इन सब बेल्ट में क्या मिलेगा? आर्कियन सेल समूह का विस्तार होगा। अभी इतना याद रखो कम से कम कि दक्षिणी महासमुंद में आर्कियन सेल समूह प्राप्त होता है। क्लियर है? ऐसा करेंगे। आगे देखो, चलेंगे आगे क्या? बस्तर, क्या? दंडकारण्य का पठार। आगे चले, दंडकारण्य का पठार, ये इजी है। क्या बोले थे? 75%। क्या रहेगा? 75% दंडकारण्य के पास क्या मिलता है? हमारा केवल आपका आर्कियन। अब ये रहा हमारे क्या? बस्तर। बड़ा कर दूं क्या? वेट करेंगे ना। चलो देखिए आगे, हमने क्या बोल चुका है कि 75%, 75%। केवल इतना भी अगर पता ना, ये शब्द, ये केवल अगर ये अंक आपको पता है तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपको समझना होगा कि इसको देखोगे कैसे है। जैसे कि हमारा ये जो कांकेर बेल्ट है ना, कांकेर में तो इसमें आएगी परलकोट नदी आएगी, इधर आएगी परलकोट नदी, इधर परलकोट नदी आएगी, यहां से कौन जाएगी? हमारा आपका महानदी, और बालोद जाएगी, बालोद। और इसी को हम बोलते हैं कि आपका कोटरी, या फिर इसको बोलते हैं आपका कांकेर बेसिन। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ बस पड़ेगा आपका उत्तर से दक्षिण, बस क्या पड़ेगा? पूरा पहाड़ी पड़ेगा। आपका आरी डोंगरी, आपका राव घाट, मलाज कुंडम की पहाड़ी, इस पूरे बेल्ट में बस क्या मिलेगा? धारवाड़ और क्या मिलेगा? आर्कियन। तो क्या हुआ? आपका कांकेर में आपको देखने को मिलेगा बस क्या? कांकेर, साथ में क्या? भानु प्रतापपुर, क्या रहेगा आपका? भानु प्रतापपुर, इन सब बेल्ट में। इसके अलावा नारायणपुर में कोई मैदान नहीं है, कोंडागांव में है ही नहीं, बीजापुर में नीचे पड़ेगा, दंतेवाड़ा में है ही नहीं। मतलब जब 75% मतलब लगभग इसके अधिकांश क्षेत्रों में आर्कियन का विस्तार होगा। इसलिए बिंदास रहिए, क्या? कोंडागांव में मिलेगा, आपका कोंडागांव में आर्कियन का विस्तार होगा, नारायणपुर में होगा, बीजापुर में यहां पर भी होगा, साथ में दंतेवाड़ा में होगा। और अब बस्तर की बात है तो ध्यान रखना कि बस्तर का जो ये जो हमारा जो बेल्ट है, कौन सा? उत्तरी सीमांती क्षेत्र है, यहां तक पड़ेगा आपका पठार क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में आर्कियन का विस्तार होगा। लेकिन ये जो बस्तर का निचला क्षेत्र है, यहाँ पर मिलेगा आपका बॉक्साइड,
यहाँ पास क्या आपका दक्कन, और यहाँ पास क्या रहेगा हमारा आपका बेसिन है, कौन सा आपका पूरा मैदान है। इन सब क्षेत्रों में आर्कियन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पास मिलेगा चूना मिलेगा, यहाँ पास अभ्रक मिलेगा, यहाँ पास बक्साइट मिलेगा, यहाँ पास डोलोमाइट मिलेगा, यहाँ पास विंध्यान शैल समूह का, ये सबका विस्तार है। इसीलिए जो हमारा जो सुकमा है और जो बस्तर का जो दक्षिणी बेल्ट है, ये सब में आपको प्राप्त होगा आपका आर्कियन। इसीलिए बीजापुर मिलेगा बट कहाँ आपका इन क्षेत्रों में, मतलब अबूझमाड़ की पहाड़ी, आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी और आपका दंतेवाड़ा, मतलब आपको इतना ही पढ़ना है। ऐसा बोल सकते हो कि बस्तर और सुकमा को छोड़कर इनके अधिकांश क्षेत्रों में आर्कियन सेल समूह का क्या होगा, विस्तार होगा। क्लियर है? ऐसा लिखोगे जिसमें दंडकारण्य का पठार में हो जाएगा ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये रहा हमारा आर्कियन के आपका सेल समूह। अब बात रहा इसमें किस प्रकार का खनिज मिलता है, तो लिख लीजिए क्या, ग्रेनाइट लिखेंगे जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या कि जो आर्कियन सेल समूह है उसमें क्या मिलेगा, आर्कियन में क्या, ग्रेनाइट, नीस, आपका सिस्ट हो गया, लिखेंगे फिर क्लास को ऑफ करेंगे। क्वार्ट्ज, क्या लिखोगे, ग्रेनाइट, आपका नीस, साथ में क्या सिस्ट हो गया, साथ में क्या क्वार्ट्ज, और क्या अभ्रक, और क्या अभ्रक, हॉर्न बेल्ट, आपका फेल्सपैथिक, ये सब खनिज कहां मिलेगा, ग्रेनाइट आपका सेल समूह प्राप्त होगा। रिपीट कर, हो गया है नीस, हो गया है आपका सिस्ट, साथ में क्या क्वार्ट्ज, साथ में क्या आपका फेल्सपैथिक, और क्या आपका हॉर्न बेल्ट, ये सब जो खनिज कहां मिलेगा, आपका इसी आर्कियन सेल समूह प्राप्त होगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का आर्कियन सेल समूह। बात इसी की नहीं है, हम जितने भी हम पढ़े हैं और जो 9 बचे हुए हैं, कौन कौन सा, आपका धारवाड़, अगेन यहाँ पास क्या कुड़प्पा, इसका क्रम भी याद करिए, क्या आपका विंध्यन, विंध्यन के बाद क्या आपका गोंडवाना, अगेन आपका दक्कन, फिर क्या लमेटा, और लमेटा के बाद यहाँ पास क्या आपका बाघ, अगेन लेटराइट, और यहाँ पास क्या जलोड़। ये सभी को हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। और प्लीज हम याद नहीं करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि अगर इसमें से एक भी नहीं पढ़ते हो तो भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता हो तो भी आप बता सकते हो कि आर्कियन कहां कहां प्राप्त होगा। जब आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, तो ऐसा एक साथ नहीं आएगा बाबा, आपके सामने ऑप्शन आएगा तो कांकेर हो गया, मान लो कांकेर है तो इधर बोल देगा चांपा में, क्या आपका चांपा में, यहाँ बोल देगा यहाँ बस क्या बेमेतरा में, या फिर बेमेतरा किसी पहाड़ी का नाम दे देगा, ऐसा ये 4 देगा। आप आराम से बता सकते हो कि ये जो कांकेर बेल्ट है यहाँ पास आपका आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। उनको आपको परेशान नहीं करना है, आपकी सामान्य बेसिक समझ को चेक करते हैं, बस आप आराम से कर लेंगे। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं इसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास कीजिए, किसको, आपका आर्कियन सेल समूह को। इसी का नहीं, मैं जितने भी जो चट्टान है उसको भी मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए, आप सभी का धन्यवाद।